आ रहा है पूरा। कर दिए चालू हो? हाँ। तुम तो बहुत जितना काबिल है कि हमसे बच करके तुम रहना, समझा? वैसे डंडा लेकर के पूरा घूम रहा है पुलिस की तरह, होमगार्ड बनेगा? इधर बताती हूँ और उसके बाद फिर इधर होमवर्क दूंगी। यहाँ दिया है जाना आना, पढ़ना लिखना, खाना सोना, लेना देना, कुछ भी। तो मुझे जाना है। किसको जाना है? मुझे जाना है। इसे वाक्य में निश्चितता का बोध होता है कि मुझे जाना ही जाना है, जरूर जाना है। नहीं लगता है मुझे जाना ही है, अगर रहे तो जा भी सकती हूँ और नहीं भी मुझे जाना है, एकदम बिल्कुल। हमें पढ़ना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमें पढ़ना है, हमें माने हम मतलब हम लोगों को। तुम्हें गाना है, क्यों नहीं गाओगे? तुम्हें गाना पड़ेगा, तुम्हें गाना है। उन्हें लिखना है, आपको आना है। आप आ जाइएगा, ऐसे बोले तो आ जाइएगा, आ जाइए, लेकिन आपको आना है। इसका मतलब क्या हुआ? एकदम निश्चित है कि आपको तय है कि आपको आना है। तो ऐसे वाक्य में इसका हम हिंदी बनाएंगे तो हैव और हैज लगा करके बनाएंगे। क्या चीज लगा करके बनाएंगे? हैव और हैज लगा के। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर करता, अगर करता अर्थात सब्जेक्ट यानी इधर मुझे जाना है। किसको जाना है? और मुझे का अंग्रेजी होता है मी मतलब मुझे। तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे मी का सब्जेक्ट होगा मैं। किसको जाना है? मैं को जाना है। मैं जाऊंगी तब ना मैं जाऊंगी। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुझे का आई। इतना ध्यान रखना है ना? आई के साथ लगता है आई हैव, और उसके बाद जाना होता है वो, लेकिन इसके पहले लगेगा टू गो। आई हैव टू गो अ फुल स्टॉप, है ना? उसके बाद हमें पढ़ना है। हमें नहीं, हमें का मतलब एक नहीं, मुझे का मतलब सिंगुलर, हमें का मतलब प्लुरल, हमें का मतलब प्लुरल। तो आई है मुझे का आई। मुझे ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका सब्जेक्ट आई, और हमें यानी हम लोगों का, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसे होता आवर मतलब हमारा, या तो हमें का होता यूएस, अस मतलब हमें, और ये हमें जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तभी हम लिखेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है। यह तो सब्जेक्ट में है, वो ये कर्ता में है, और कर्ता करने वाला होता है, और ये ऑब्जेक्ट है जिस पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने वाला नहीं तो क्या होगा? वी का मतलब हम लोगों को पढ़ना है। वी के साथ भी लगता है, और उसके बाद टू रीड के पहले याद रखना कि मुख्य क्रिया के पहले टू लगाएंगे है। अब तुम्हें क्या है? चाहे तो तुम्हें रहे या तुम लोगों को, सिंगुलर भी और प्लुरल भी सब एक के होता है।
तो इसका क्या हो जाएगा? यू के साथ भी क्या लगेगा? हैव। और जाना है कि गाना है? टू। और गाना का होता है सिंग। सिंग मतलब समझ रहा है? कौन कौन समझ रहा है? हाथ उठाओ। हाँ, अब उन्हें, उसे नहीं, अगर कहेंगे उसे तो हो जाएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, लेकिन उन्हें का मतलब वह उन लोगों को, यानी एक से अधिक है, तो उन्हें का होगा क्या? THEI, THEY। दे ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में दे होगा, और क्या होगा? हैव, क्या है? टू राइट, WRITE। समझ रहा है बच्चा? अब आपको आना है, मेरा जन्मदिन है 15 मई को, आपको आना है क्या? समझ गया? आपको आना है तो यू हैव टू कम। समझ गया ने? कोई चीज नहीं, बस हैव लगा देंगे, हैव लगा दें। थोड़ा सा किसमें हैज लगाएंगे ये समझने की बात है। उसे खेलना है। अब उसे ऊपर में अगर दर्शाया रहेगा कि उसे स्त्री लिखा हुआ रहेगा तब सी देंगे, और अगर पुल्लिंग है तो ही देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ भी दे दो, यहाँ रहना चाहिए। उसे किताब में मिलेगा तो जरूर यहाँ लिखा रहेगा स्त्री, तो क्या देंगे? सी देंगे। सी, और सी के साथ याद रखना बच्चे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर, एक दिन मैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर पर बहुत विचार किए थे, है ना? तो सी थर्ड पर्सन का, तो इसमें क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे? हैज। और फिर कोई बात नहीं है, टू प्ले, प्ले, फुल स्टॉप देना नहीं भूले। अब बच्चों को खेलना है। किसको खेलना है? ना फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, ना प्लुरल, ना सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है प्लुरल, ना थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। थर्ड पर्सन का प्लुरल है। किसे? बच्चों को। एक बच्चा नहीं है, बच्चों को। तो क्या होगा? चिल्ड्रन हैव टू प्ले। बस याद रखना है सिर्फ क्या चीज, कि अगर सब्जेक्ट यदि कर्ता थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहे, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो उसमें हैव नहीं लगा करके हैज लगाएंगे, और बाकी मुख्य क्रिया के पहले जो टू लगाते हैं वो लगा करके बना देंगे, है ना? तो हम लिखा देंगे, जो उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और मैं लिखा दूंगी, कल आप लोगों को बना लेना। मेरा न तो आप लोगों में क्लास है, न तो कोई सब्जेक्ट है, मैं क्लास खाली है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को ज्ञान देना। थैंक यू।